अतत जन्नपी, उनसे उत्पन्न नहीं होने पर भी तत्प्रकाशकम, उनको प्रकाशित करता है। ये क्यों कह रहे हैं? जब बौद्ध दर्शन कह रहा था कि ज्ञान प्रकाश से पदार्थ से उत्पन्न होता है, तब वो अरहत दर्शन ने कहा कि मित्र, दीपक जिन जिन को प्रकाशित कर रहा है उनसे उत्पन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रकाश देता है। ऐसे ज्ञान पदार्थों से और आलोक से, अर्थ से उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी प्रकाशित करता है दीपक के समान। इसलिए ज्ञान ज्ञों से उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान ज्ञों से उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञों को जाना जाता है। है मित्र, अमित विषय कठिन अवश्य हो, ये भी देखो आप, श्रोताओं के मस्तिष्क खुल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये बोध हो रहा है कि ऐसा भी कोई देश में भाषण है, वो हिंदी में चल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम उलझो मत, उलझो मत अमित, उलझाने वाले तुम उलझा देंगे। वो जो मिट्टी का दीपक है ना, वो मिट्टी से बना है, पर वो उसकी दीपक संज्ञा नहीं है, रुई की दीपक संज्ञा नहीं है, अग्नि कहीं जल रही है उसकी दीपक संज्ञा नहीं है। जब तीनों संगृहित हो जाते हैं तब दीपक होता है। लेकिन जो ज्योति है वो मिट्टी नहीं है, ज्योति है वो रुई नहीं है, ज्योति है वो तेल नहीं है, ज्योति तो ज्योति है, वो अग्नि कायिक है। ठीक है ना? ऐसे ही इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें विशुद्ध सागर दिख रहे हैं, ये व्यवहार के हैं, तुम्हें विशुद्ध सागर दिख रहे हैं, ये तुम्हें शरीर दिख रहा है, ये सप्त धातु का शरीर है मित्र, पौद्गलिक है, मलमूत्र भरा है इसके अंदर, पर ये सब कुछ होने पर भी विशुद्ध सागर जो जिसे तुम जानना चाहते हो वो ये नहीं है, वो तो जो है सो है, भावांतरिक्ष दे, भावांतरिक्ष दे, जो चैतन्य पुंज ज्ञान घन टंकों की ज्ञायक स्वभाव है, वो आत्मा, वो ज्ञान स्वरूप है। जिसके दर्शन आप कर रहे हो वो जड़ देह है, जिसे देख रहे हैं आप वो जड़ देह है। जड़ देह को देख करके कुछ लोग पतला होना चाहते, कुछ लोग मोटा होना चाहते, बहिरात्मा लोग। सारुस जी, मत सुनो, कोई बात नहीं है। अब ज्ञानी हो गए ना बालक, इसलिए सुनेगा क्यों आप? समझो, कोई मोटा होना चाह रहा है तो कोई पतला होना चाह रहा है, इसमें क्लेश पा रहे हैं। न मैं दुबला होना चाहता हूँ न पतला होना चाहता हूँ, दुबला पतला मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, ये जड़ धर्म है। महात्मा रवि, घनी वस्त्रेथात्मनम, खड़े हो जाओ। कोई आदमी ने मोटे मोटे कपड़े पहन लिए, और नाटकों में कपड़े नहीं पहनते राजू, कुछ लोग मोटे कपड़े पहन के वो पेट के स्थान पर रुई भर लेते हैं। अच्छा मोटा दिखना चाहिए, पेट दिखना चाहिए, मालूम? और जिन्हें पूले पूले बाल झड़ गए, मोनू बैठ जाओ शांति से। मित्र,
जिनके बालों पे एक बाल नहीं है, वे दूसरे के बाल ऊपर चढ़ा के लाए। वे तो पूजा अभिषेक के पात्र नहीं है, उन्हें बाल उतार के अभिषेक करना चाहिए। मुनि को दान देने के अधिकारी नहीं है, उन्हें बाल उतार के दान देना चाहिए। तो दूसरे के पंडित जी चल रहा है, वो शुद्धि नहीं है, दूसरे के बालों को अपने सिर पर रखे घूम रहे हैं। ओहो, प्रकृति ने तुम्हें सुंदर चेहरा दे दिया है, और टोंगिया बाल मत रख लेना दूसरे के, ऐसे ही रहना। समझो भाई, तू अब जिसके सिर पर बाल ऊपर के बाहर के रखे हुए हैं, भले दुनिया को दिखाए मैं सुंदर लग रहा हूं, पर सब समझते हैं क्या है वो, क्या है वो, बिग लगा है, बिग लगा है। मित्र पास में आने पर सब समझ जाते हैं तुम तो गंजे के गंजे हो, तो ऊपर रखा है। तो जैसे किसी गंजे के सिर पर बिग लगा हो तो वो बिग ऊपर ही रहता, लेकिन बात में अंदर तो गंजा ही है। ऐसे मोटे कपड़े पहनने से शरीर मोटा नहीं हो जाता है, ऐसे ज्ञानी शरीर के मोटे होने से भगवान आत्मा मोटी नहीं हो जाती है। जीर्णे वस्त्रे वस्त्र के जीर्ण होने पर शरीर जीर्ण नहीं होता, ऐसे शरीर के जीर्ण होने पर आत्मा भी जीर्ण नहीं होती है। रक्ते वस्त्रे, ऐसे कभी चक्रेश बोलते थे। मित्र प्रत्येक ग्रंथ तुमको कंठस्थ रहना चाहिए। मैं स्वप्न में पूछ लूं, रवि बोल भाई, आइए। अरे स्वप्न में, अब आप आश्चर्य करोगे, आप सही नहीं मानोगे, लेकिन आपकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो स्वप्न में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी से तत्व चर्चा हुई है बेटा, स्वप्न में। और मैंने तो कभी देखा नहीं है आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को। अब देखा हो, यहाँ कोई श्रावक मंडलेश्वर महेश्वरम के श्रावक भी आ चुके हैं। वहाँ के एक दादाजी हमसे बोले, माता जी एक ग्रास ले लो, ग्रास। एक बूढ़े वृद्ध दादा थे, हमने अंजलि बंद कर ली, हमको चाहिए नहीं था। महाराज जी खोलो, हमने बड़ा तगड़ा जीव है, बोलो खोलो खोलो। हमने क्यों, आपको मालूम आपके गुरु के गुरु को हमने इन हाथों ने आहार दिए, खोलो जल्दी। भैया मेरे हाथ खुल गए तुरंत। बोले महावीर कीर्ति महाराज जी को आहार देने वाला श्रावक मुझे आहार देके गया। इतनी गदगद होके बाहर बोल रहे थे मंडलेश्वर महेश्वरम में, निमाड़ में, निमाड़ मालवा निमाड़। हाँ भैया मंडलेश्वर महेश्वर खड़े हो जाना। उन दादा का नाम जानते क्या आप, बताना जरा। आपके पिताजी थे बाबूलाल जी, अभी है कि नहीं, चले गए, वे भी चले गए, कोई बात नहीं है। लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी सुब्रत सागर जी बड़े आनंद के साथ इतनी कठिन तत्व की व्याख्या सुना रहे थे। मैंने गुरु जी आहा, आत्मा गदगद हो गई। इसलिए प्रणाम प्रशस्त रखोगे तो तुमको स्वप्न भी प्रशस्त ही आएंगे। चलिए, तो रक्ते वस्त्रे, जैसे वस्त्र के रंगे होने पर अब से तुम तो सो घूमो दुनिया में। रखते देख लो, वो तुम्हारा मित्र ये सुबंधु है, कैसे श्लोक सुना रहा, बस बैराग्य से दरिद्री है, बाकी सब बढ़िया है। इधर देख भाई, रक्ते वस्त्रे, जैसे वस्त्र के रंगे होने पर, लाल होने पर शरीर लाल नहीं हो जाता है, ऐसे ज्ञानियों शरीर के रंगीन होने से आत्मा रंगी बिरंगी नहीं हो जाती है। सुदेह प्रमाण होने पर भी, सुदेह प्रमाण होने पर भी
देह प्रमाण तो है, देह रूप नहीं है। मैं वचन नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इन सब का कर्ता भी नहीं हूं। सब पौद्गलिक है। मैं तो जो हूं सो हूं। इसलिए ग्रंथ लिखने वाला क्या बोल रहा है? वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से अध्याय, अध्यायों से ग्रंथ बना है। मैंने क्या किया? जो सुनाने वाले हैं वे शब्द हैं, वो शब्द पौद्गलिक हैं। ओष्ठ दंतु तालु इनसे उत्पन्न हो रहे वे पौद्गलिक हैं। मैं चिन्मयी अशब्द हूं, इसलिए मैं सुनाने का भी कर्ता नहीं हूं। और ऋषिमुरुगंधम चेदना गुड़म सद्दम जानिलंग गहिड़म जीमदृक्षण ठाडम। एक गाथा समय सार के है, प्रवचन सार में है, पंचाहस्तिकाय में है, नियम सार में है, मित्र और काठोपनिषद में इस गाथा का भरपूर प्रयोग किया गया है। जो कि त्यों लिखी है गाथा। कहां पर? उपनिषद में। तो कभी कभी राजू पांड्या सब देखता रहता हूं, अपना समय पूर्ण करता रहता हूं। बाकी ये लोग ज्ञानी जीव हैं, इन्हें तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग ज्ञानी लोग संपूर्ण सागर जैसे। बैठो भैया। भगवता केवलिना स्वरूप तृप्त। अब कोई बाहर की तो शब्द ही नहीं है। स्वरूप तृप्त, स्वरूप में तृप्त होकर के विश्राम, सुख दुख, जो कर्म जन्य विपाक जन्य सुख दुख है उससे पूर्ण विश्रांत हो चुके। विपाक विक्रियश्च, जो कर्म जन्य विपाक की विक्रिया है, प्रक्षीणा वर्णत्वात्, जहां पर संपूर्ण आवरण जिनके प्रच्छिन्न हो गए, नष्ट हो गए। अनंत ज्ञान दर्शन संपूर्णा। नाम पर ध्यान दे, लजाओ भाई। संपूर्ण ज्ञान दर्शन से युक्त शुद्ध ज्ञान चेतना माया, शुद्ध ज्ञान चेतना युक्त अयमत्वात् प्राप्त किया है। अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रियपने से होकर के च अन्य द्रव्य संयोग भुक्ता, च अन्य द्रव्य संयोग भुक्ता, अन्य द्रव्यों के संयोग से शून्य, शुद्ध स्वरूपे अविचलित, दर्शन समग्रम। गाथा में क्या लिखा? दर्शन ज्ञान से युक्त, ध्यानम नो अन्य संयुक्तम, ध्यान में लीन, अन्य द्रव्य से संयुक्त नहीं है। जायदी प्राप्त करते हैं। डिज्जर हेतु स्वभावम, कौन? स्वभाव सद साधु से, जो स्वभाव से युक्त साधु है, ऐसा साधु परम निर्जरा स्थान को प्राप्त करता है। स्वरूपे अविचलित, स्वरूप में अविचलित, चलयमान नहीं है। चैतन्य वृत्ति रूप, चैतन्य वृत्ति रूप। मालूम बनारसी पंडित जी, हमारे देश के ज्ञानी विद्वानों से इतना समाचार भिजवा दो। हिंदी मात में व्याख्यान करते करते कई देश के लोग ये ना सोचें कि जेएनयू के पास कुछ है ही नहीं, हिंदी बोलते रहते मात्र। हमारे पास संस्कृत है, हमारे पास प्राकृत है, अपभ्रंश है, पाली है, मित्र कन्नड़ है। जितनी विश्व की भाषा है सभी जैन आगम में है। इसलिए आप बोलिए माताओं का मौन न हो तो, देवसा गुरु की पूजा में बुद्धजन कवि ने क्या लिखा? बोलो। 7 शतक लघु भाषा समेत, बोलो।
धन्य। पूजा नहीं करते आप लोग? पंडित जी, जिनवाणी के बारे में क्या लिखा बुद्धन कवि ने, ध्यानत राय जी ने? ज्ञानी देवसा गुरु की जयमाला पढ़ लीजिए। जिनकी धुनिये ओंकार रूप, अच्छे से बोलो। देख लो सुब्रत सागरी, यही पूजा करवाना, नहीं लोग सब भूले जा रहे हैं। शिविर में आप दूसरी पूजा मत, देवसागुरु पूजा यही करवाना जिसमें आगम भरा हुआ है। अष्टादश भाषा समेत और 7 शतक, तो 8-10 मां भाषा समेत 18 मां भाषाएं और 700 लघु भाषाएं ये भगवान की वाणी में घिरती हैं। 700 छोटी भाषाएं वो 18 मां भाषाएं ये परमात्मा के केवल दिव्य धुनी में घिरती हैं। इसलिए कोई विश्व की भाषा नहीं है जो भगवान की वाणी में न खिरी हो। कथनचित, अब चलित चैतन्य वृत्ति विभागत कथनचित अनुभव उपदेश अरहंत महात्मना। कौन? कथनचित अरहंत परमात्मा अनुभव रूप से पूर्व संचित कर्म, पूर्व में संचित किए हुए कर्मों के लिए शक्ति शातानम, शक्ति को छीन कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसका पतन कर देते हैं। विलोक क्या, उसके शक्ति को छीन करके निर्जातोपवर्णति परम निर्जा के स्थान को प्राप्त करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस 152 नंबर की गाथा पर जैसे सुमि ने विशेष विस्तार से टीका किए, आगे विचार करेंगे। कल फिर आओगे। ऐसा गंभीर तत्व समझना है। आप ये चिंता मत करिए समझ में नहीं आ रहा है, सब अंदर जा रहा है, सब अंदर जा रहा है। इतना समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की